मोहम्मद पैगंबर साहब की डेथ के बाद 632 के बाद इस्लाम के अंदर उनके जो शिष्य थे उनको खलीफा का पद दिया गया। और फिर बाद में धीरे धीरे उनकी डेथ के बाद इस्लाम में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत हो गई। बहुत सारे लोग खिलाफ थे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के, तो कुछ लोग आध्यात्मिक क्रियाओं से नाराज थे जो रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ बढ़ गए थे इस्लामी, पर वो वैरागी बन गए जिन्हें सूफी कहा जाता है। जी हाँ, सूफी सूफी को अगर हम लोग ध्यान से समझे तो सूफीवाद 19वीं शताब्दी में एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामिक ग्रंथ में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसव्वुफ। तसव्वुफ का मतलब होता है कि सूफ से निकला हुआ वर्ड है तसव्वुफ, जिसका अर्थ ऊन। यह एक खुरदरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करती है सूफीज्म, जिसे सूफी कहते हैं। और कुछ विद्वान इस शब्द को कहते हैं सफा। जो स्कॉलर्स है इस्लाम के वो लोग सफा कहते हैं सफा, जिसका अर्थ होता है कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहां निकट उनके जो फॉलोवर्स थे मंडली धर्म के आधार पर जानने के लिए उनके धर्म को जानने के लिए मंडली बनाकर बैठे रहते थे, जिसे सफा कहा जाता है। ठीक है। और ये जो सूफी थे ये रूढ़िवादी परिभाषाओं धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना कर दी। ये लोग नाराज थे कुरान और सुन्नी पैगंबर साहब के व्यवहारों से। वो लोग कहते थे सूफी लोग कि उन्हें मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो भी सेलिब्रेशन चाहिए, उनका मानना था ईश्वर की भक्ति करो और उनके आदेश का पालन करो, उनका यह मानना था। उन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब के इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी, पर कहा कि जो बाद के खलीफाओं ने जो भी रूढ़िवादी परंपराएं बनाई है उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और फिर सूफीज्म से ही फिर बाद में बनता है सूफीवाद, और सूफीवाद से फिर आता है सिलसिला और खानका। देखिए 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद इतना मजबूत आंदोलन बन गया कि जिसमें सूफी और कुरान से अपना जुड़ा हुआ साहित्य था। ये जो सूफी लोग थे इन्होंने अपना एक संगठन बनाया, समुदाय बनाया, जिसे खानका कहते हैं फारसी के अंदर, इर्द गिर्द स्थापित किया। खानका का जो नियंत्रण करने वाले लोग थे वो शेख होता था। जो शेख मेन सूफी था वह शिक्षा देता था, जिसे पीर भी कहते थे, उसे मुर्शिद फारसी में मुर्शिद कहते हैं। उनके अनुयायियों को जो शेख थे उनके अनुयायियों को बोलते हैं मुरीद, और मुरीद और जो बाद में उनके वारिस बनते थे। और इस खानका के अंदर जो रिलीजियंस बिहेवियर है उनके नियम्स तय किए जाते थे खानका के अंदर, और यह तय किया जाता था कि शेख और जन सामान्य के बीच में कैसा रिश्ता था। जन सामान्य के लोग वहां आते थे, उनसे डिस्कस करते थे। और 12वीं शताब्दी के आसपास तो इस्लामी दुनिया में सीफिस जो सूफीज्म है इस सिलसिले का गठन बहुत बड़ा हुआ, मजबूत हुआ, जिसे सिलसिला का शब्द दिया गया। सिलसिला एक जंजीर जो शेख और मुरीद के बीच एक अंतर रिश्ते को बनाती है। यानी शेख वो जो उनके गुरु थे, मुरीद वो जो उनके शिष्य थे, जिनकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई है। ये सब लोग मोहम्मद पैगंबर साहब से जुड़े हुए हैं, जिनका मानना था कि इंसान है कामिल को फॉलो करो, यानी इंसान को फॉलो करना था। और इन सिलसिलावाद कड़ियों से आध्यात्मिक शक्तियां आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचती थी अपने गुरुओं की। और ऐसे कहते थे कि गुरु की मृत्यु के बाद में जो भी शेख है उसके अनुष्ठान के बाद में उनके जो शिष्य होता है उसको दीक्षा दी जाती थी। दीक्षित शिष्टा का एक नियम था कि सिर मुड़ाकर रेगड़ी वस्त्र धारण करना पड़ता था। फिर उसके बाद में वो जो जहां पे पीर थे, जहां पे शेख थे, उनकी मृत्यु के बाद में उस जगह को, उस खानका को, उस सिलसिला वाली परंपरा को, खानका को बना दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया दरगाह में, जो एक फारसी शब्द है दरगाह। खानका को उनके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थान बन गया वो दरगाह। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए लोग आते जाते थे। खासतौर पे उनकी बरसी बनाई जाती थी उस पीर की, जो बाद में एक परिचाटी बन गई लंबे समय तक। इस सिस्टम को उर्स कहते हैं, जिसपे विवाह या फिर मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन कहा जाता है, जो हर साल मनता है। आज भी हम लोग देख सकते हैं कि अजमेर शरीफ की उर्स का मेला लगता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद में जो पीर थे वो ईश्वर से मिल गए
उनकी आत्मा, और इस तरह पहले की बजाय उनके और करीब जा चुके हैं उनके पीर ईश्वर की। अब उनकी पीर की बात, पीर एक मीडिएटर है भगवान और लोगों के बीच में, और उनके मुरीद के बीच की एक परिपाटी, एक कड़ी बन जाती है। तो इस तरह सिलसिलावार और सूफीज्म बढ़ा भारत के अंदर।